नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। देखेंगे धर्म और आध्यात्म से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से वृंदावन में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 3 नवंबर तक चलने वाली कथा में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। प्रयागराज में एक अनोखा मंदिर स्थित है। श्री आदि शंकर विमान मंडपम के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर कांची कामकोटि पीठ की पहल पर बनाया गया है। इस साल के दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी। इस बार सरयू के तट पर 7.5 लाख दिए जलाने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि इस साल दीपोत्सव का कार्यक्रम 1 से 6 नवंबर तक होना है। ग्वालियर में स्थित धरोहरों को सहेजने और पर्यटकों को जोड़ने की दिशा में पर्यटन विभाग काम कर रहा है। इसी क्रम में 7 करोड़ की लागत से ककन मठ के मंदिरों को संवारने की रूपरेखा तैयार की गई है। उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत में इस पर काम शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि के करीब ही श्री रामलला देवस्थानम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। द्रविड़ शैली में बनने वाले इस मंदिर का निर्माण रामानुजीय परंपरा के संत के द्वारा कराया जा रहा है। 8 नवंबर से अंबाला कैंट में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 14 नवंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य पंडित सुरेश नौटियाल जी महाराज लोगों को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने का करेंगे प्रयास। 28 नवंबर से अहमदाबाद गुजरात में आरंभ होगी दिव्य गौ कथा। 4 दिसंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से कराएंगे अवगत। काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप देने के साथ ही हटाए गए विग्रहों को उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। श्रद्धालुओं को मंदिर की मणिमाला के नए स्वरूप के दर्शन होंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 भव्य द्वार बनाए गए हैं। अखिल भारतीय संत समिति और काशी विद्वत परिषद की इस पहल पर शासन ने भी अपनी मोहर लगा दी है। इन चारों द्वार के नाम चारों वेदों के नाम पर रखने पर विचार किया जा रहा है। 6 नवंबर से जयपुर के विद्याधर नगर में शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 12 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी महाराज भक्तों को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। लखनऊ में आज से 5 नवंबर तक दिवाली मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला लखनऊ महोत्सव की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। झूलेलाल पार्क में लगने वाले मेले में सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में अब हर भक्त को निशुल्क प्रसाद मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली को चढ़ने वाला प्रसाद शाम की आरती और भोग के बाद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड स्थित 4 धाम के कपाट शीतकाल के लिए अगले महीने से बंद कर दिए जाएंगे। 5 नवंबर को गंगोत्री धाम, 6 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि 20 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। भगवान राम मंदिर के अकाउंट का पूरा कामकाज अब ट्रस्ट के बजाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS देखेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। अभी तक राम मंदिर के हिसाब किताब का सारा कार्य राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रखा जाता था। 7 नवंबर से जोधपुर राजस्थान में श्रीमद् भागवत कथा शुरू होगी। 13 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य भाई श्री श्रद्धालुओं को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। श्रीधाम वृंदावन में 7 नवंबर से शुरू होगी श्रीमद् भागवत कथा। 15 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य संत श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज श्रद्धालुओं को श्री हरि की महिमा से कराएंगे अवगत। 6 नवंबर से जोधपुर में नानी बाई का मायरा कथा प्रारंभ होगी। 9 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य गौवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज भक्तों को प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का कराएंगे रसपान। देश भर के गिने चुने मंदिरों में बुंदेलखंड के छतरपुर में स्थित सत्यनारायण मंदिर की गिनती होती है और इस मंदिर में 250 साल पुरानी मूर्ति विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है।
11 नवंबर से अयोध्या में आरंभ होगी वाल्मीकि रामायण। 19 नवंबर तक चलने वाली कथा में श्रीमद् जगत गुरु स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी महाराज लोगों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को सक्रिय करने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 4 बजे से शुभ टीवी पर कथा का प्रसारण देख सकते हैं। 13 नवंबर से बिनानी भवन गोवर्धन में लीजिए आनंद गोपी गीत कथा का। 19 नवंबर तक चलने वाली कथा में पूज्य पुंडरीक जी महाराज लोगों को भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का करेंगे वर्णन। तो ये थी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskar.group.in पर दे सकते हैं। उन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।